मेरे पास क्या हुआ? इन्हीं का हारमोनियम है ना। हाँ जी, मैंने यहीं से लिया है। हाँ जी। पर इसकी कीज बड़ी छोटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और मेरी मोस्टली ब्लॉग की स्टार्टिंग अगर हम बाहर होते हैं तो गाड़ी में इसलिए होती है, बाहर बहुत रश है और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी नहीं। और बेसिकली ये व्लॉग मैंने सिर्फ इसी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे लव वंस वहाँ पर बैठे हैं और हमारे जो हम जिनके साथ गाना बजाना और सब कुछ करते हैं, सो मेरा प्लान है कुछ यहाँ पे म्यूज़िकल शॉप्स पे वहाँ पे विज़िट करने के लिए। एंड देन हम हमारा प्लान है कि हारमोनियम लेके आएँ। सो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग म्यूज़िक के अंदर हैं, हम लोगों ने बात भी करी है एयरलाइंस से और उसके अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे हैं। बेसिकली भावना ने कल बात की थी, मेरे साथ ही बैठी है, और एयरलाइंस के थ्रू हमने कॉल किया और पूछा कि भाई हमने हारमोनियम लेना है टू बी स्पेसिफिक, तो अगर किसी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो कैसे लेके आ सकता है। तो आप बताएंगे क्या बात हुई थी? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका जो एक बैगेज है, पूरा जो 23 kg का हमारा जो अलाउंस का बैग है, उसको रिप्लेस किया जाएगा हारमोनियम से। उसको हमें बबल रैप करके लेकर जाना है और उस पर फ्रेजाइल वगैरह का स्टिकर वो खुद ही लगाएंगे आफ्टर इंस्पेक्शन एंड ऑल। लेकिन मेन ये है कि अब हमारे पास 8 बैग हैं हमारे जो जाने वाले हैं हमारे चेक इन के अंदर, तो उसमें से एक चेक इन बैग का अलाउंस कम हो जाएगा। उसकी जगह हमारा वो जाएगा हारमोनियम। हम सोचे थे शायद कैबिन में जाएगा और कैबिन को रिप्लेस किया जाएगा एक बैगेज से, क्योंकि हमारे को पहले जब हम आ रहे थे, हम आते वक्त हमने दुबई में कंफर्म किया था एयरलाइंस एमिरेट्स, तो उन्होंने कहा था कि अलाउंस में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि पूरा 23 kg का अलाउंस ही कट ऑफ कर देंगे। लेकिन अब हमारे को लेना तो है ही, और हमने एक बार कंफर्म कर लिया है उनसे कि पूरा का पूरा 23 kg का अलाउंस आप करोगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी, हम पूरा का पूरा 23 kg का अलाउंस, पूरा एक बैगेज, आपका एक बैग जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उससे। सो हमारे को इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि हम आते टाइम आश्रित के लिए हमारा कैबिन बैग नहीं था, तो हम उसे ऐड ऑन कर देंगे और उसके अंदर आप जानते हो कि आप 7 किलो का बैग है तो 8-9 किलो हो ही जाता है और वो लोग चेक नहीं करते और वो भी चेक ही नहीं जाता है। तो अभी हम एमिरेट्स से आए हैं तो उन लोगों ने अपने कैबिन बैग्स भी पूछे कि अगर आपको चेक इन कराना है, तो हमने वो भी उनको दे दिए थे, क्योंकि उनका जो अंदर स्पेस है ना वो कम है। मेजर फ्लाइट्स में सब में यही होता है। जब मैं लास्ट टाइम इतिहाद से आई थी, उन्होंने भी यही किया था कि वो आपको एक देते हैं कि अगर आपने इसको अंदर डालना है तो आप इसको साथ के साथ अंदर डाल दो, क्योंकि उनका फ्लाइट के अंदर स्पेस कम है। और फिर वही जाता होता है कि कस्टमर्स के बड़े बड़े बैग हैं तो वो आते नहीं है, तो वो पहले ही उसको चेक इन करवा लेते हैं कि भाई आप इसको चेक इन में ही डाल दो उसके साथ, अगर आपको रास्ते में कैरी नहीं करना तो। मेरे को मेजर लास्ट टाइम में मैंने ऐसे किया था, बच्चे थे, मैंने सिर्फ एक ही बैग रखा था क्योंकि छोटे मोटे उनके कपड़े वगैरह, या फिर एट ए टाइम पे कई बार अगर फ्लाइट डिले हो जाती है आपकी, कई बार इंटरचेंज में आपके सूटकेसेस रह जाते हैं, तो वो सारी चीज को मैटर को कंसिडर करते हुए बैग्स बनाता है बंदा हैंड के, कि अगर मेरा सूटकेस रह गया तो उसमें मेरा कुछ ऐसा सामान होगा जो मेरे को जाते के साथ ही चाहिए होगा 1-2 दिन। फिलहाल तो हम घर जा रहे हैं, ऐसा कुछ इशू पड़ेगा नहीं, घर पे सब कुछ पहले से ही पड़ा ही है। बट फिर भी कोई आपकी ऐसी चीज हो जो आपको लगता है कि टूटने वाली है या कुछ है, तो उस चीजों को मत डालो अंदर आप। बाहर जाएगा, कनाडा लेके जाएगा, तो उस हिसाब से दिखाना, मजबूत होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। कौन सी लीड है? जर्मन लीड है? अच्छा, ये कौन सी है? चलो ठीक है। और अभी ये हारमोनियम पैक हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। इसके ऊपर ये बबल रैप भी किया जाएगा ताकि ये सेफ एंड सिक्योर पहुंच जाए।
हम खुद नहीं करा रहे, हम पैकेजिंग सर्विसेज वालों से करवा रहे हैं ताकि ख़राब ना हो। टुकड़ा है ये रहा मेरे पास। अब इसको डालो। और इसको जलीम नाजर भैया सो अभी आप जानते हैं हम इंडिया आए हुए हैं। सो इससे पहले जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो उससे पहले भी हमने डीकैथलॉन से शॉपिंग की थी। यहाँ पर वो सामान शायद हमें दिख जाए जो हमें पहले भी मिला था। तो एक ही मोटिव है आप वीडियो बनाने का कि अगर आपके शहर में डीकैथलॉन है सो आप यहाँ से इनिशियली शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री विजिट करें अब्रॉड। सो अगर आप विंटर्स वाली जैसे ठंडी वाली कंट्रीज़ पे जा रहे हैं कनाडा टाइप, तो उसके लिए आपके लिए ईजी रहेगा। तो अब अंदर का आपको शूट करके दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चाहिए।